student. I am Mohit Chaudhary from Ghaziabad Defence Academy. Today's topic is area and perimeter, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इसके बारे में हम पार्ट 1 में काफ़ी कुछ बेसिक जानकारियाँ सीख चुके हैं। अब इसके कुछ सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर शोन। जो फिगर दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है या फिर ट्राइपेड है। ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये साइड क्या है? ये 9 है। ये वाली साइड इसको हमने माना A, B, C एंड D। 9 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये 9 है, ये 9 है, ये 9 ये 9 है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है 3 साइड होती है उसमें। ट्राइपेज में वन पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी बैठेगी है क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल and each angle is 90 degree. Diagonals bisect each other. Diagonals are equal and bisect each other at right angle. Okay, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जे है, स्क्वायर। ओके बच्चों, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कोई एक फिगर है ABCD। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। एरिया हो जाएगा दिस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड एक 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में स्क्वायर। ओके, फिगर से हम काफ़ी इजीली क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट find the distance covered by a boy going around one rectangular girder 45 meter long and 35 meter breadth। देखिए बेटा, एक ये हमने माना, ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है A, B, C एंड D। इसकी लेंथ हमें दे रखी है 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर विड्थ। ओके, एक चक्कर लगा रहा है राउंड्स 1 ए रेक्टेंगुलर। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा AB, BC, फिर CD, फिर AD। कंप्लीट एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कवर बाय ए बॉय इन 1 राउंड। डिस्टेंस कवर के लिए निकालते हैं पेरीमीटर। सारी डिस्टेंस कवर कर रहा है। पेरीमीटर का मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे भी सम ही हो रहा है। पहले AP, फिर BC, फिर CD, फिर AD। ओके, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 45 प्लस 35 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई ये 50 50 और 30 80 82 जा 160 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो एक कंप्लीट राउंड लगाने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में। ओके, अगर उसको 3 राउंड इस ग्राउंड के लगाने थे तो डिस्टेंस कवर ए बाय बॉय इन 3 राउंड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 160। 160 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी राउंड लगाएगा उसको 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि डिस्टेंस कवर के लिए वो पेरीमीटर करता है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, find the perimeter of a square field whose area is 484 square meter। पेरीमीटर हमें निकालना है, एरिया हमें गिवन है, तो एरिया से पेरीमीटर देखें कैसे निकालेंगे। पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखें, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये हो जाएगा हमारे पास 484 मीटर स्क्वायर।
और पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। साइड कैसे आता है? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ये स्क्वायर रूट किसका है इसको चेक करेंगे। 484 सभी को निकालना आता होगा। ये 2 से +2 +2 4 4 84 नीचे आ जाएगा क्योंकि पेरिए कंप्लीट पेयर नीचे आएगा यहाँ पे। दैन यहाँ पे क्या नंबर रखें कि इसको मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आ जाए। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 ही आएगा। ओके, तो ये स्क्वायर रूट किसका आ गया? 22 मीटर साइड है इसकी। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर होता है स्क्वायर के अंदर 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई 22 4 का 88 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, एरिया गिवन था, साइड्स निकाला पहले हमने। साइड कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया करेंगे, उसके बाद साइड पता चल जाएगा तो पेरीमीटर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन होता तब कैसे करते? यहाँ पर देखें, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर। पेरीमीटर गिवन है तब कैसे करेंगे? देखें यहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो रखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 64 मीटर। यहाँ पे भी साइड आएगा। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं? पेरीमीटर में 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड को निकाल देंगे तो जो पेरीमीटर है मल्टीप्लाई का 4 यहाँ के डिवाइड में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमें गिवन करना है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड होगा 16 मल्टीप्लाई 16 साइड का स्क्वायर, ये होता है 256। आप मल्टीप्लाई करोगे या स्क्वायर निकालोगे तो ये गिवन आएगा, आपको ये पता चलेगा। ठीक है, एरिया की यूनिट जो होती है, स्क्वायर यूनिट होती है मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, एरिया से पहले साइड कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया करेंगे। पेरीमीटर से कैसे आएगा? क्योंकि देखो बच्चों ये होता है स्क्वायर, और स्क्वायर वहाँ जा करके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है इस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट करते हैं। One side of a square garden is 65 meter. What is the cost of fencing it at rate of 25 पैसा पर मीटर? देखें, एक गार्डन है जिसकी हमें साइड गिवन है मीटर में। ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए हमने बताया था क्या निकलता है? पेरीमीटर। या फिर हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कॉस्ट पर मीटर में है तो पेरीमीटर, और पर मीटर स्क्वायर में है तो एरिया। क्योंकि पर मीटर किसकी यूनिट होगी? ओनली सिंगल यूनिट किसकी होगी? पेरीमीटर की। और स्क्वायर यूनिट किसकी होगी? एरिया की। दोनों तरीके से हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर ये पर मीटर में है तो हमें कॉस्ट को भी बदलना पड़ेगा। साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन 65 है का मीटर। चेंज करें, किलो है का डेका मीटर, तो 1 है का मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। यू नो दैट, सभी बच्चों को ये पता होगा। तो 65 मल्टीप्लाई 100 यह जाएगा मीटर में। ओके, देन फाइंड आउट पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। इतने मीटर टोटल मेरे पास फील्ड है जिसकी मुझे फेंसिंग करनी है। ओके, अब देखें यहाँ पे फेंसिंग इन 1 मीटर इज इक्वल टू
25 पैसा, और मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे आंसर चाहिए रुपीज़ में। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, 25 अपॉन में 100, 1 टाइम 4 टाइम 1/4 रुपीज़। ओके, 1 मीटर एरिया की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करने में 1/4 रुपीज़ का खर्चा आता है। इन टोटल एरिया मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 500 मीटर, तो 1/4 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, 4 से 4 गया, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितने रुपए आ गए, 6500। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, कि हमें साइड की भी थी लेकिन हमें जो कॉस्ट थी वो मीटर में थी, तो हमने साइड को पहले मीटर में कन्वर्ट किया। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए पेरीमीटर पे पता करते हैं, पेरीमीटर हमने पता किया। अब हमें ये थोड़ा सा आगे एडवांस पता होना चाहिए कि 25 पैसे हैं तो 1/4 आएगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 4 से 4 बाद में कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, How much distance does a boy cover in walking around 3 times distance cover? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे साइड हमें गिवन है, स्क्वायर गार्डन है ये, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन, या फिर एक काम कर लीजिए, ये हमने माना एक स्क्वायर ए बी सी डी, इसकी साइड है 60 मीटर, और डिस्टेंस कवर बाय ए बॉय इन 1 राउंड कितना होगा, पेरीमीटर के इक्वल, स्क्वायर में पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 6 4 जा 24, 240 मीटर होता है। लेकिन उसने राउंड कितने लगाए हैं, उसने राउंड लगाए हैं 3, तो डिस्टेंस कवर बाय बॉय इन 3 राउंड कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे इसको। अगर 4 राउंड लगाना तो इसको 4 से कर दें। कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं होते कि 4 से पहले कर रखा है 4 से ही बाद में करेंगे, नहीं, वो 4 से जो आपने किया है वो एक बार का पेरीमीटर निकल गया है, 4 मल्टीप्लाई साइड, और 4 चक्कर लगाने के लिए फिर से आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 720 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो लड़का उस स्क्वायर गार्डन के 3 चक्कर लगाने में। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 560 मीटर। अब स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड हमें गिवन है 560 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹12 फॉर 10 मीटर। 10 मीटर का हमें अब यहाँ पे कॉस्ट गिवन है 12 रुपीज़। पहले यूनिटरी मेथड से हम पहले 1 मीटर का निकालेंगे, उसके बाद हम टोटल पेरीमीटर का निकालेंगे जो भी आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये भी मीटर में है और कॉस्ट भी मीटर में है, तो यहाँ चेंज हमें नहीं करना है जैसे हमने पहले किया था। साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना है 560 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड। अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि 4 कहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई में ही कर लेता हूँ। 0 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 इतना मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन 10 मीटर इज इक्वल टू रुपीज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन 1 मीटर। 1 मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है तो 1 का कम होगा, उसके लिए मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे टोटल कंप्लीट निकालना है जो भी पेरीमीटर है उसका फेंसिंग।
2240 मीटर, इसलिए हो जाएगा 12/10, 2240, 0 से 0 गया, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 22, 22 और 4 26, 12 2 ज़ा 24, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि 12 2 ज़ा 24, 24 और 4 कैरी था तो 28 आएगा, 12 2 ज़ा 24 और 2 फिर से कैरी तो 26 आएगा। टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी हमारे पास 2688। ओके बच्चों, समझ में आया? साइड हमें गिवन था, पेरीमीटर हमने निकाला, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 10 मीटर की दे रखी थी, यूनिटरी मेथड से हमने उसको 1 मीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने फिर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल पेरीमीटर का निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमें गिवन है, रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ का, ठीक है, 3:2 साइड्स हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ हम इसको मानेंगे यहाँ पे, ये हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है 3:2, लेट मैंने माना लेंथ है हमारे पास, बस x को ऐड करना है इसमें, और ब्रेड्थ है हमारे पास 2x, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको रखेंगे, पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या है 1280 मीटर, जिसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, उसको उसके फॉर्मूले के डिजिट को इक्वल करें, वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो 2 से ये जाएगा डिवाइड, 640, 3 + 2 5x, 640, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 640 में 5 से देखें यहाँ पे 5 × 5 हो गया 14, 5 × 2 = 10, देन यहाँ पे हो गया 40, 8 × 40, x की वैल्यू पता चल गई। मैं लेंथ भी पता कर सकता हूँ, लेंथ होगा 3 × x की वैल्यू पुट करें 128, 8 3 × 24, 12 3 × 36, 36 और 2 38, 384 मीटर, ये हमसे लेंथ ही पूछा है, अगर ब्रेड्थ पूछता तो ब्रेड्थ हो जाता 128 × 28, 8 2 = 16, 12 2 = 24 और 8 25, 256 मीटर लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है। अब हमसे अगर एरिया पूछता तो एरिया भी निकाल देते हैं हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके, ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल है। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन होगा, लेंथ को 3x माने, ब्रेड्थ को 2x माने, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाने के बाद जो लेंथ और ब्रेड्थ होगा उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हम पहले तो x की वैल्यू निकाल के लिखेंगे क्योंकि x अननोन है जिसको हमें पता करना है, उसके बाद ही हम लेंथ ब्रेड्थ निकालेंगे, लेंथ ब्रेड्थ पता चल जाएगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, how many bricks 20 centimeter long and 10 centimeter thick will be required to pave a floor 10 meter long and 8 meter width। देखिए बेटे, ये हमने माना एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 8, छोटे छोटे ब्रिक्स लगाने हैं हमें, ठीक है, इसको कवर करना है इससे। ब्रिक्स लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब ब्रिक्स की भी मुझे लेंथ पता है, ये है 20 और लेंथ पता है 20, ब्रेड्थ पता है 10, ठीक है। अब हम करना क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स यूज हुए उस फ्लोर पे। तो पहले आएगा जिस पे हम यूज कर रहे हैं एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, एरिया फ्लोर क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसके लिए भी क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब करना क्या है, ये मीटर में है ऊपर वाला, नीचे वाला सेंटीमीटर में है, तो इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको छोटे में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, इनको भी 100 से मल्टीप्लाई करके 1 2 1 2 2 से गया 4 4 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, 4000 ब्रिक्स, 4000 ब्रिक्स यूज होंगे उस फ्लोर पर। ओके, समझ में आया सभी को, सिंपल है। हमें जिस पे, अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि टोटल कार्डबोर्ड है जिसमें से वुडन के छोटे छोटे ब्लॉक निकाले जा रहे हैं, तो टोटल उसका एरिया अपॉन में एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 25 स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ए पाथ 1 मीटर रन्स अराउंड, मतलब उसके बाहर की साइड है। तो बेटा ये हमने माना कि ये हमारे पास स्क्वायर है, 1 मीटर बाहर की साइड, एक और स्क्वायर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, ये माना इस तरीके से, ये स्क्वायर ही है। ठीक है, बस अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको हमने माना ए बी सी डी, इसको मैंने माना पी क्यू आर एस। अब ये जो बीच वाला पाथ है ना, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो सभी की समझ में यही आएगा कि अगर आउटर स्क्वायर फील्ड में से इनर स्क्वायर फील्ड जो पी क्यू आर एस में है, उसमें से ए बी सी डी को निकाल दें, तो बीच वाला जो पाथ है पता चल जाएगा। बिल्कुल आप राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर गार्डन का एरिया हमें गिवन है 25 मीटर स्क्वायर, जिसके लिए मुझे साइड पता करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन में गिवन है 2500 मीटर स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ऐसे तो पता करते हैं। और 25 किसका है, 5 का, 2 जीरो का, 1 जीरो, ये आ गया हमारे पास। साइड आ गई इसकी 50 मीटर, और ये भी कितनी होगी, ये भी 50 मीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसको पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखो बेटा 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ही ये हो गया, और 1 मीटर ये यहाँ पे ये हो गया। सारा वेड्थ ऑफ पाथ जो है वो 1 मीटर राउंड है। ठीक है, सभी के बीच में, तो 1 का ट्वाइस प्लस करेंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ से ए भी जो है और पी क्यू, इसमें इधर भी बढ़ा है और 1 मीटर इधर भी बढ़ा है। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, तो 2 मीटर बढ़ गया। ठीक है, तो जो वेड्थ ऑफ पाथ होता है उसका ट्वाइस प्लस कर देते हैं, ये हो गया 52 मीटर, ये भी 52 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पता करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ पाथ हमें पता करना है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ
ABCD। ठीक है बच्चों, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, साइड का स्क्वायर, यहाँ पे भी साइड का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना बड़ा है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और जितना बड़ा है उसको 25 में प्लस कर देंगे। ये इसका स्क्वायर हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ था, आ जाएगा 204 मीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी बच्चों को? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन है, ये आउटसाइड बोल रहा है, ठीक है, सराउंडेड बाई बोल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अंदर वाली लेंथ और ब्रेड्थ मानेंगे, और अगर हमारे पास इनसाइड बोल रहा है तो बाहर वाली मानेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।